नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि न्यू एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब मैथ्स में 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था? पहले होता था 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर। लेकिन अब क्या हो गया है? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर्स। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के 1 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए, मैट्रिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से 2021 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन हर एक टॉपिक से मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मैं हर एक चैप्टर का 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर करवाने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में x माइनस वाई का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, फिर x माइनस वाई का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना? देखिए, 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू x 2x। ठीक है, प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब देखिए, इस दोनों मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे 2 प्लस वाई 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8 5 6 1 8। क्लियर है आप? अब देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 2 प्लस वाई क्या हो जाएगा? किसके इक्वल? 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 2 3। अब देखिए, इसको अगर इसके इक्वल करेंगे 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू 3 एंड y का भी वैल्यू 3 आ गया। अपने लोग को निकालना है x माइनस वाई का वैल्यू। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू x की जगह 3 एंड y की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, देन a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू वाट। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को a माइनस बी का होल क्यूब एंड a प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एंड a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी के जगह आई प्लस 3ab स्क्वायर, तो a b स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जगह हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी यानी कि a स्क्वायर एंड b की जगह आई प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर a b स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 7a। अब देखिए, माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई कैंसिल हो गया, a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब 3ai स्क्वायर प्लस 3ai स्क्वायर 6ai स्क्वायर माइनस 7a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, a क्यूब को हम लोग a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 6 इंटू a इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आई के ही इक्वल हो जाएगा। आई स्क्वायर या आई क्यूब इसका वैल्यू आई के ही इक्वल हो जाएगा। आई का पावर कुछ भी हो वो आई ही होगा। ठीक है, माइनस 7a। अब देखिए, 2 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू आई के इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर की जगह आई लिख लेंगे प्लस 6ai माइनस 7a। अब देखिए, 2 इंटू किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। ठीक है, जैसे a इंटू आई ए ही होगा प्लस
6 इंटू ए इंटू आई, ए ही रहेगा, माइनस 7a, 2a प्लस 6a, 8a, 8a माइनस 7a, ये हो जाएगा a। तो अपने लोग का आंसर क्या आ गया, a आ गया। क्लियर है बात, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने लोग को मैट्रिक्स a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए 3a माइनस मैट्रिक्स b दिया गया है 4 3 2 5, 4 3 2 5 इक्वल टू 5 0 1 1, 5 0 1 1। इसको हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3a इक्वल टू 5 0 1 1 प्लस 4 3 2 5, 3a इक्वल टू क्या आ गया, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 5 6। तो मैट्रिक्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 1/3 इंटू 9 3 3 6। अब देखिए 1/3 से इसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 इंटू 9, यहाँ 9/3 हो जाएगा ना, 9/3 यानी कि 3, 3/3 यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, 6/3 यानी कि 2, यही मैट्रिक्स ए है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए cos थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा लिखेगा तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर देखिए माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए ये है प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और ये है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 - 2, तो 2 - 2 तो 0 ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे है कॉस थीटा साइन थीटा और ये है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × x 3x प्लस 4 × 1 4, अब 2 × x 2x प्लस x × 1 x इक्वल टू 19 15। अब यहाँ पे आप लोग या तो इसको 19 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लीजिए या इसको 15 के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों बात सेम ही है। अगर 3x + 4 को 19 के इक्वल करें, देखिए 3x + 4 इक्वल टू 19, 3x इक्वल टू 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 19 - 4 15, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/3 यानी कि 5, x का वैल्यू 5 निकल गया, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो x × 1 x, 1 × -2 -2, x -2 हो गया। अब इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो x × 0 0, 1 × 0 0। ठीक है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स बना है ये 1/2 का है, यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम है, तो यहाँ पे जो हम लोग 0 मैट्रिक्स लिखेंगे ये भी हम लोग
1/2 ऑर्डर का ही लेंगे। क्लियर है। अब देखिए x माइनस 2 को हम लोग 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 उधर शिफ्ट होगा तो +2। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे अपने लोग को x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर x प्लस वाई को 6 के इक्वल करे तो अपने लोग को x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। हियर x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है। अब देखिए अब अपने लोग को z का वैल्यू चाहिए, तो इसको अगर हम लोग 0 के इक्वल करते हैं, नाउ z प्लस 6 इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, +6 उधर जाएगा तो -6, z का वैल्यू आ गया -6, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 6 प्लस z का वैल्यू क्या है -6, तो 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 6 0। यही आंसर है अपने लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने लोग को a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, a माइनस बी को अगर -1 के इक्वल करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग 2a माइनस बी को 0 के इक्वल कर लेते हैं, 2a माइनस बी को 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गया। a माइनस 2a माइनस a माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बात क्लियर है, सिंपल सा है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ मैट्रिक्स a इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 3 3 एंड a स्क्वायर इक्वल टू लेमडा a, देन राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए अपने लोग को यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर यानी कि a इंटू a, तो a क्या है, यही है 3 माइनस 3 माइनस 3 3 इंटू, फिर से मैट्रिक्स a ही लिखेंगे हम लोग, 3 माइनस 3 माइनस 3 3। इस दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। ठीक है। अब उसी प्रकार से 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। ठीक है। माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, 3 इंटू 3 9। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस 9 18, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18, 9 प्लस 9 18। क्लियर है, ये आ गया a स्क्वायर का वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है a स्क्वायर इक्वल टू लेमडा a। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू लेमडा a। a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है 18 माइनस 18 माइनस 18 18 इक्वल टू लेमडा इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 माइनस 3 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 माइनस 3 3। अब देखिए अब यहाँ पे सिंपल सा काम करना है। काम क्या करना है कि सबसे पहले ये तो जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3 लेमडा 3 लेमडा। ठीक है। अब किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं, जैसे कि 3 लेमडा को या तो 18 के इक्वल कर लीजिए या माइनस 3 लेमडा को माइनस 18 के इक्वल करके आप लोग लेमडा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18 को हम लोग अगर 3 लेमडा के इक्वल करें, 3 लेमडा इक्वल टू 18, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 18/3 यानी कि 6। यही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। a अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए a अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a इक्वल टू a डैश हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैट्रिक्स a हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस 2 2x माइनस 3 x प्लस 1। ठीक है। अब a डैश निकाल लेते हैं।
ए डैश कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे 4x प्लस 2। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेंगे 2x माइनस 3 x प्लस 1। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x प्लस 2 को 2x माइनस 3 के इक्वल कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 2x अगर इधर शिफ्ट होगा तो x माइनस 2x, प्लस 2 अगर उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2, x माइनस 2x माइनस x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 5। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने लोग को A23 निकालना है एंड यहाँ पे aij इक्वल टू मॉड i प्लस जे अपॉन 2 दे दिया गया है। देखिए aij इक्वल टू क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिख लीजिए, aij इक्वल टू है मॉड i प्लस जे अपॉन 2, ठीक है। और अपने लोग को निकालना है A23 यानी कि i के जगह 2 एंड j के जगह 3 पुट कर देंगे। i के जगह 2 पुट कीजिए प्लस j के जगह 3 पुट कीजिए। 2 प्लस 3 5, मॉड 5 का वैल्यू तो 5 ही होगा अपॉन 2, यानी कि A23 का वैल्यू आ गया 5/2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। तो देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर बताने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा इतना देखिए ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, 1 2 3, 3 रो है एंड 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3, यानी कि 1 रो है एंड 3 कॉलम है 1/3। तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 का। बात समझ रहे हैं ना। इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ गिवन प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज 3/3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स हैं तो इस 5 एलिमेंट्स को लेकर टोटल कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो वैल्यू आता है वो उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है ये बताता है। जैसे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का है यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो इस 5 एलिमेंट्स को लेकर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो या तो हम लोग 1/5 का बना सकते हैं, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो एंड 5 कॉलम हो। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ जाएगा ना, और ये जो 5 है ये इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है ये बताएगा, ठीक है। या तो 5/1 का बना सकते हैं, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 5 रो एंड 1 कॉलम है, इसमें 1 रो एंड 5 कॉलम है, इसमें 5 रो एंड 1 कॉलम है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है देन फाइंड अल्फा का वैल्यू निकालना है सेटिस्फाइंग अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 व्हेन a प्लस a डैश इक्वल टू √2i2। देखिए a प्लस a डैश इक्वल टू √2i2 दिया गया है। गिवन a प्लस a डैश इक्वल टू √2i2, i2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग a की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस a डैश यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह लिख लेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू √2 इंटू i2 यानी कि 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। अब इस दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 1 √2 इंटू 0, यहाँ भी 0, यहाँ √2। अब देखिए इसको हम लोग √2 के इक्वल करेंगे 2 कॉस अल्फा इक्वल टू √2
अब ये जो 2 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2/2। ठीक है, अब देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू √2 इस 2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस अल्फा इक्वल टू आ गया 1/√2। अब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 के इक्वल होता है, कॉस 45 यानी कि कॉस π/4, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, π/4 विच बिलोंग्स टू, देखिए अल्फा का वैल्यू π/4 आ गया जो कि 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 15 में अपने लोग को y का वैल्यू निकालना है। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो 3y - x इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3y - x इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब -2x -2 के इक्वल हो जाएगा, -2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2, -2/-2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 इक्वल टू 5, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 5 + 1 6, 3y इक्वल टू 6, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/3 यानी कि 2y का वैल्यू 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी सिमेट्रिक देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। A अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A एंड B का वैल्यू क्या होगा, A एंड B का वैल्यू क्या होगा, ये अपने लोग को बताना है। देखिए A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इक्वल टू A' हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब A इक्वल टू क्या है, देखिए यही 0 2b - 2, 0 2b - 2, 3 1 3, 3 1 3, 3a 3 - 1, 3a 3 - 1 इक्वल टू A' कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो 0 2b - 2, 3 1 3, 3 1 3, 3a 3 - 1, 3a 3 - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2b को 3 के इक्वल करेंगे, 2b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, एंड -2 को 3a के इक्वल करेंगे, -2 इक्वल टू 3a, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा -2/3, यही आंसर है अपने लोग। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है राइट 2/2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, इसका मतलब वो एक नल मैट्रिक्स है, यानी कि वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो लिखिए देयरफॉर 0 0 0 0 इज अ 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, या तो वो 2/2 का ले लीजिए, 3/3, 4/4, किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए। 2/2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है A' इक्वल टू -2 3 1 2 एंड B भी दे दिया गया है। अपने लोग को A + 2B का होल डैश ये निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग A निकाल लेते हैं। A' का डैश अगर निकालेंगे, A' का अगर डैश निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स A हो जाएगा। अब A' का डैश कैसे निकालेंगे, A' दिया गया है, अब इसका भी डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे, -2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह 1 2, ये निकल गया मैट्रिक्स A। अब 2b निकालना है अपने लोग को, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस मैट्रिक्स B में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 2 4 2 4। नाउ अब हम लोग A + 2b निकाल लेते हैं, A + 2b इक्वल टू A क्या है, -2 1 3 2, -2 1 3 2 प्लस 2b क्या है, -2 0 2 4, -2 0 2 4। क्या हो जाएगा ये देखिए, -2 -2 -4,
1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6, ये a + 2b निकल गया। अब a + 2b का होल डैश निकालना है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेंगे -4 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम की जगह यानी कि 5 6, यही आंसर है अपने लोग को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है कि अगर इस तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताने के लिए इस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा काम करना है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 का, यानी कि 1 रो एंड 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का, 3/3 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 का, यानी कि 3 रो एंड 1 कॉलम, 3/1 का। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। अब फिर इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1 का। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/1। रफ में आप लोग ये काम कर लीजिएगा जो अभी किए हैं, और फिर लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1/1। क्लियर। अब अपने लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो मैट्रिक्स दिया गया उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे, 3y 0 4। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यहाँ पे डैश लगा हुआ है ना, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। अब देखिए 2x + y = 6 हो जाएगा, 2x + y = 6, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 3y = क्या हो जाएगा, 6, 3y = हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो 6/3 यानी कि 2 आ गया। अब इस y को वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग y = 2 इन इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 6। 2 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो 2x = 6 - 2 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। ये तो आंसर है अपने लोग को। क्लियर है। तो ये 20 1 मार्कर क्वेश्चन था और मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चन को लिया है। मैट्रिक्स का जितना भी टॉपिक 2021 में पूछा जाएगा आप लोग को, उन सारे टॉपिक्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार बना लीजिएगा खुद से, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं सारे चैप्टर्स का 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर एंड 5 मार्कर सारा क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है।